Hello, everybody. Welcome to Mamta Vedi classes. As you know, we are reading chapter Polythene a Disaster. And in previous video, we have read almost half chapter. And in this video, we will read remaining half part of this chapter. So without wasting time, we will start to read. After listening Rohit, Rakesh father said, पॉलीथीन हैज़ मैनी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स. अगर हम पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन के बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं. इट इज़ द कॉज ऑफ डिजीज़ लाइक मलेरिया, कॉलरा एट्सेट्रा. और जैसे बीमारियां मलेरिया हो गया, कॉलरा हो गया, है ना, जो हैजा वगैरह होता है, तो ये सब किसके कारण होता है? पॉलीथीन के कारण. इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजेज द अनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल. और पॉलीथीन की वजह से ही सॉइल की जो इनफर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है, मतलब उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है. Besides, it play a major role in the blockage of water system like sewerage and water pipes, causing floods during moderate or heavy rainfall. और इसी के कारण ये एक मेजर रोल प्ले करता है ब्लॉकेज ऑफ वाटर सिस्टम. आपने देखा होगा जो सीवरेज सिस्टम होता है, अगर पॉलीथीन उसमें फंस जाए तो वो क्या हो जाता है, पूरा ब्लॉकेज हो जाती है ना वाटर की पाइप्स जो होती हैं, और इससे फ्लड भी आ जाते हैं ड्यूरिंग. देखिए छोटा सा भी अगर रेनफॉल होता है ना, तो अगर आप सिटीज़ वगैरह में जाए तो आप देखेंगे कि सड़कें जो है बिल्कुल पानी से भर जाती हैं. उसका मेन रीज़न क्या है कि जो सीवरेज हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं ड्यू टू पॉलीथीन्स. सो इट रिजल्ट a flood. Okay, as we can easily see that rivers, lakes and small streams have become dumping sites of polythene bags. It has become the cause of several problems for plants and animals living in and underwater. अगर हम बात करते हैं पॉलीथीन की, तो देखिए पॉलीथीन को हम रिवर्स में देख सकते हैं, लेक्स में देख सकते हैं, छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पॉलीथीन बैग्स जो है वो डंप होते इकट्ठे देख सकते हो आप. ठीक है, इट हैज़ बिकम द कॉज ऑफ सेवरल प्रॉब्लम. तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं जो प्लांट्स होते हैं या जो अंडर वाटर एनिमल्स हैं, ठीक है, या उसमें रहने वाले या उसके अंदर रहने वाले जो वाटर्स एंड प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं ड्यू टू पॉलीथीन. एंड पॉलीथीन पोल्यूशन हैज़ वाइड स्प्रेड एंड माइग्रेट अफेक्ट ऑन इकोसिस्टम. अब देखिए अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो पॉलीथीन की वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो उससे क्या होता है, इफेक्ट इकोसिस्टम हमारा अफेक्टेड होता है. एंड पॉलीथीन पॉल्यूशन थ्रू बायो मैग्निफिकेशंस एंटर द फूड चेन एंड इंक्रीजेज अलॉन्ग द ट्रॉपिकल लेवल्स. अब देखिए पॉलीथीन से क्या होता है, तो पोल्यूशन होता है ना, और साथ में क्या होता है, ये फूड चेन में जो हमारी फूड चेन होती है उसमें एंटर करता है जब पॉलीथीन, तो उससे बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं. पॉलीथीन डेब्रिस कैन ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इन द सीज एंड ओशंस. अब पॉलीथीन के जो अवशेष हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक क्या करते हैं, वो पॉल्यूटेंट्स इंक्रीज करते हैं सीज में और ओशंस में. मैनी मेरीन ऑर्गेनिज्म लाइक ब्राइजोन्स, barnacles, polychaetes, crabs and molls inhabit on the plastic and are transported along with the ocean current to new sites where they act as alien species, unsetting the ecological balance of the site. अब देखिए क्या होता है, बहुत सारे जो मेरीन ऑर्गेनिज्म है, ये सारे जो अंडर वाटर क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके नेम दिए गए हैं. तो क्या होता है कि जब उसमें प्लास्टिक जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो ओशंस करंट के साथ साथ वो क्या होता है, वो नई जगह पर जाते हैं. तो यहाँ पर एज एन एलियन होता है, जैसे दूसरे ग्रह से कोई आया हुआ, तो उसको हम एलियन बोल सकते हैं. तो इस तरह से उसका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना, वो अपसेट हो जाता है बिल्कुल. पॉलीथीन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज अ सस्पेक्टेड ह्यूमन कार्सिनोजन और कैंसर कॉजिंग एजेंट. अब पॉलीथीन जो है, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो इसको भी एक कैंसर का एजेंट माना जाता है. ठीक है, इन स्टडीज विद माइस पॉलीथीन्स हैज़ बीन लिंक्ड टू कैंसर ऑफ द कोलोन. अब अगर हम एक माइस की स्टडी, चूहों की स्टडी में ये पाया गया जो पॉलीथीन है, तो उसको जो कैंसर है, ठीक है, तो उसमें कोलोन पाया गया कैंसर का. व्हेन दीज बैग्स कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ फूड. अब यही जो बैग हम कॉन्टेक्ट
में आते हैं फूड के, ठीक है, मान लीजिए फूड है तो उसको हमने रैप कर दिया पॉलीथीन में, है ना, तो उसको हम खा लेते हैं, लेकिन वो क्या है, वो हार्मफुल बन जाता है क्योंकि उसके अंदर के जो जर्म्स हैं, ठीक है, हार्मफुल जर्म्स हैं, वो हमारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं. ओके. Chemicals within the bags can leach out into the food and contaminate it. अब देखिए जो पॉलीथीन अगर बैग्स हैं, है ना, तो उसमें जब हम फूड को पैक करते हैं और उसके साथ उसके जो जितने भी केमिकल हैं पॉलीथीन के, तो वो हमारे फूड के साथ मिल जाते हैं और हमारे फूड को कंटेमिनेट कर देते हैं. व्हेन बर्न दे रिलीज कैंसर कॉजिंग गैसेज. अगर हम पॉलीथीन को बर्न करते हैं तो उससे कैंसर कॉजिंग गैसेज रिलीज होती हैं. पॉलीथीन कैन आल्सो कॉज एड्स एंड थ्रोम्बोसिस. और थ्रोम्बोसिस क्या होती है, एक तरह की बीमारी है जो हमारी वेसल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है ना. क्लोटिंग मीन्स जैसे ब्लड गाढ़ा हो जाता है या उसमें पीसेस बन जाते हैं ब्लड के, है ना, तो उसको थ्रोम्बोसिस डिजीज बोला जाता है. अब रोहित कहता है कि अंकल हाउ डज पॉलीथीन इफेक्ट द सॉइल. जो पॉलीथीन है वो सॉइल को कैसे इफेक्ट करती है. माई डियर, आफ्टर रिमेनिंग इन द सॉइल इट डैमेज द इकोसिस्टम ऑफ सॉइल बाय रिटार्डिंग इट्स कैरिंग कैपेसिटी. अब देखिए मिट्टी में क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है, वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है ना. लेकिन जब उसमें पॉलीथीन मिक्स हो जाता है तो वो जो उसका इकोसिस्टम है ना उसको डैमेज कर देती है. इकोसिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, मिट्टी में रहने वाले, तो उनका जो है वो इकोसिस्टम उसको अफेक्ट करती है, ठीक है, जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी उसको रिटार्ड करती है. बिसाइड्स पॉलीथीन हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन permeability, so it cuts off respiration of soil system, which in turn not only affect plant life but also other creatures living in the soil. अब देखिए जो पॉलीथीन है तो उसमें एक मेन क्वालिटी है नॉन परमेबिलिटी. नॉन परमेबिलिटी होती है द कंडीशन ऑफ नॉट अलाउइंग गैसेज और लिक्विड्स टू गो थ्रू. अब ऐसी कंडीशन या ऐसा गुण जो अपने में से गैसेस को और अपने में से पानी को या हवा को क्रॉस नहीं करने देता. आप देखोगे कि अगर जो पॉलीथीन बैग है तो उसमें से पानी जो है या फिर हवा जो है वो एयर टाइट बोला जाता है ना उसको, तो उसमें हवा और पानी क्रॉस नहीं करते हैं. तो इसी गुण की वजह से अगर ये जो पॉलीथीन है वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं तो जो मिट्टी का रेस्पिरेशन सिस्टम है ना उसको कट कर देता है ये. तो इससे क्या होता है, उसमें रहने वाले जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, हवा नहीं मिलती है ना, तो उससे वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उन पे. ओके. आप देखोगे जो मिट्टी है ना उसमें छोटे छोटे स्पॉन्जेस होते हैं जिससे उसमें ऑक्सीजन एंटर करती है, ठीक है, जिससे उसके अंदर जो क्रिएचर्स रहने वाले हैं या फिर जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर पाते हैं, वो सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है. लेकिन जब पॉलीथीन बैग उसमें मिक्स हो जाता है मिट्टी में तो एक तो उसकी जो फर्टिलिटी है उसको कम कर देता है, ठीक है, उसको इकोसिस्टम को डैमेज करता है. नॉन परमेबिलिटी के कारण जितना भी उसका रेस्पिरेशन सिस्टम है वो कट हो जाता है और उससे इफेक्ट होता है प्लांट लाइफ के ऊपर और अदर क्रिएचर्स के ऊपर. नेक्स्ट राकेश पूछता है पापा डज इट इफेक्ट एनिमल ऑल्सो. क्या ये जो पॉलीथीन्स हैं वो एनिमल्स पे भी इफेक्ट करते हैं. राकेश फादर सेड यस माई सन. हाँ मेरे बेटे. These polythene bags that you see on the roads are often eaten by stray animals which can cause their death. अब स्ट्रे होते हैं आवारा. ओके, स्ट्रे होते हैं आवारा जिनको घर में नहीं पाला जाता, सड़कों में जिनको आप घूमते फिरते देख सकते हो उनको स्ट्रे बोला जाता है. अब उसके फादर कहते हैं कि हाँ ये जो पॉलीथीन बैग्स हैं जो आप रोड्स पे देखते हो तो उनको आवारा जानवर खा लेते हैं जिससे उनकी डेथ हो जाती है. आई रिमेंबर a newspaper report a couple of years back that around 40 kg of polythene bags were recovered by veterinary surgeons in Rajasthan from the stomach of a dead cow. अब उसके फादर कहते हैं कि हाँ मुझे पूरा याद है, एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी लगभग 2 वर्ष पहले जहाँ पे ये बताया गया था कि एक जो डेड काउ है तो उसके पेट में से वेटरनरी जो डॉक्टर थे उन्होंने 40 केजी ऑफ पॉलीथीन बैग जो थे वो उसका जब पेट काटा गया तो उसमें 40 केजी ऑफ पॉलीथीन बैग जो थे वो पाए गए थे. Also, it is estimated that about 1 billion marine animals die each year due to polythene pollution. और ये भी एस्टिमेट किया गया है कि लगभग
1 बिलियन के करीब जो मेरीन एनिमल होते हैं, जो अंडर वाटर मेरीन होते हैं, जो अंडर वाटर रहते हैं ना, तो पानी के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो हर साल ड्यू टू पॉलीथीन पोल्यूशन जो है वो 1 बिलियन के करीब उनकी डेथ होती है। राकेश पूछता है व्हाई डजंट द गवर्नमेंट बैन इट यूज़, कि गवर्नमेंट इसके यूज़ को बैन क्यों नहीं करती है, बंद क्यों नहीं करती है। देन राकेश फादर सेड द गवर्नमेंट ऑफ सेवरल कंट्रीज हैव ऑलरेडी बैन इट यूज़, बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स डिफरेंट कंट्रीज़ की उन्होंने इसके यूज़ को बैन कर दिया है। In fact, the government of Jammu and Kashmir has also made a law-wide SRO 182 dated 16/6/2008 by which its use has been banned within the territorial limits of the state. अब उसके फादर कहते हैं कि हाँ, हमारी जो JNK की गवर्नमेंट है उसने भी एक कानून पास किया था जिसका नाम है SRO 182। ठीक है, SRO का मतलब होता है स्ट्रेचरी रूल्स एंड ऑर्डर्स, मतलब एक स्टेट के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पास होते हैं उसे SRO बोला गया है। 182 के तहत जो 18/6/2008 को पास हुआ था उसके अंडर जितनी भी टेरिटोरियल लिमिट्स हैं स्टेट की, ठीक है, स्टेट के अंदर जितनी भी लिमिट है उसकी जो बाउंड्री है उसमें इसके यूज़ को बैन किया गया। बट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल also to completely avoid its use so that we can save ourselves and our posterity from the harmful effects of the polythene. अब यहाँ पे एक वर्ड है posterity। पोस्टेरिटी होती है फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन। ओके, तो यहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि बेटा ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसके यूज़ को कम्प्लीटली अवॉइड करें ताकि हम अपने आप को बचा सकें, अपने आने वाली जनरेशन को उसके हार्मफुल इफेक्ट से बचा सके। इट मीन्स कि गवर्नमेंट कोई भी अगर रूल एंड रेगुलेशन पास करती है या बनाती है, ठीक है, तो वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक कि जो पीपल हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं प्रैक्टिकली, तब तक कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर कोई कैंपिंग कुछ भी जो गवर्नमेंट चलाती है तो वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ओके, तो इस लेसन के थ्रू मैसेज दिया गया है टू अवॉइड द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स एंड इन दिस चैप्टर राइटर ऑल्सो इंट्रोड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द पॉलीथीन। ओके, ताकि ये जो आज की जनरेशन है इसके यूज़ को कम कर सके, ताकि आने वाली जो पोस्टेरिटी जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके हार्मफुल इफेक्ट से बच सके, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छी चीज़ों को प्रिजर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज की जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो चैप्टर है इसमें पॉलीथीन के इन्वेंशन के बारे में बताया गया, डिस्कवरी के बारे में बताया गया, साथ में इसके यूजेस के बारे में बताया गया, कितना यूज़ होता है, देन उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया गया, और देन फिर ये भी बताया गया कि इसका जो इफ़ेक्ट है इसको अगर हमने कम करना है तो हमें ये प्लस लेनी होगी कि हम नेक्स्ट आने वाले टाइम में जितना हो सके इसके यूज़ को कम करें। ओके, और अपनी फ्यूचर जनरेशन को सेव करें। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Take care. Bye bye.